अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इतला, पर्ची जुआ खेलना कानूनन जुर्म है। ये गैस सिर्फ प्राइस बॉन्ड के लिए है, इसलिए इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड ख़रीदें और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। तो दोस्तों चलते हैं रूटीन्स की तरफ। तो दोस्तों प्राइस बॉन्ड हमारे पास आ गया 40,000 का, शहर है हमारे पास कराची का। तो आपको मैं गैस बता रहा हूँ, इन नंबरों के आपने प्राइस बॉन्ड ख़रीदने हैं और इनमें आपका फ़र्स्ट और सेकंड नंबर का लगने का चांस बन सकता है अगर आप जो आपको गैस बताते हैं आप वो नंबर का प्राइस बॉन्ड ख़रीदे तो दोस्तों रूटीन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सफ़े की रूटीन दिखा रहा हूँ। ये भी सन 2000 से चल रही है। इसमें हमने करना क्या, 40,000 की तीसरी ड्रा और चौथी ड्रा का जो हमने ओपन है उसको हमने जमा कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख लें, तीसरी ड्रा पे हमारे पास लगा था 2 का और चौथी ड्रा पे लगा था 5 का। 2 और 5 7, इनको हमने जमा कर लिया। इससे हमने 7 को नहीं लेना, इससे हमने 3 फिगर बढ़ा लेने, 8 9 0 और इनका घर लेना 3 4 5। तो ये हमारे पास 40,000 के सेकंड बॉन्ड में सफ़ा लगता है। तो यहाँ पे देखें 3 का सफ़ा हमारा पास हुआ। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ बीच में से। यहाँ पे देखें 8 का सफ़ा लगा है, यहाँ पे हमारे पास लगा है 1 का सफ़ा, 8 और 1 9, 9 को छोड़ दें 0 1 2 और इनके घर लेंगे तो 5 6 7। तो ये हमारे पास सफ़ा लगना था। तो 40,000 सेकंड ड्रा में हमारे पास 7 का सफ़ा पास हुआ। अभी जो ड्रा दोस्तों हम खेलने आए हैं मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। ये शुरू से रूटीन चलती आ रही है, आप चेक कर लीजिएगा। और ये हमारे पास अभी ड्रा आ गया है। यहाँ पे 6 का हमारे पास लगा है सफ़ा तीसरे बॉन्ड में, चौथे बॉन्ड में, और पहली पट्टी में हमारे पास लगा हुआ है 9 का सफ़ा। ये एक मैं दिखा दूँ कि ये कौन सी पट्टी है, तीसरी और चौथी ड्रा है। सॉरी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये 40,000 की तीसरी ड्रा का और चौथी ड्रा का सफ़ा हमने मुफरत करना था। ये 6 लगा हुआ है तीसरी ड्रा पे, चौथी में हमारे पास लगा 9। 6 और 9 जवाब करें तो जमा करेंगे तो जवाब आएगा 6। 6 को हम छोड़ देंगे, आगे से हम 3 फिगर बढ़ाएंगे, 7 8 9 और इनके घर लेंगे तो 2 3 4। तो ये हमारे पास 6 सफ़े हैं इस ड्रा के लिए। यानी कि 0 5 1 6 का सफ़ा हमारे पास बंद हो जाता है। उस नंबर का हमने प्राइस बॉन्ड नहीं ख़रीदना जिसका 0 5 1 6 से नंबर शुरू होगा। तो अब दोस्तों मैं आपको चलता हूँ नेक्स्ट आगे दूसरी रूटीन की तरफ। ये है फ्रंट गुटके की रूटीन। आप सब जानते हैं गुटका क्या होता है और इसके आंकड़े कितने होते हैं। तो 1500 के ब्रोकर आंकड़े की जमा 3 8 लग जाए तो क्रॉस बॉन्ड जो 40,000 का है उसमें फ्रंट का जो गुटका है वो 10 11 12 का ही लगता है। यानी कि 8 और 9 के गुटके में से आंकड़ा नहीं लगता। तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 और 8 का हमारे पास ब्रोकर की जमा लग गई 3 की। उसके बाद क्रॉस 40,000 में हमारे पास 10 11 12 का फ्रंट गुटका था, 70 का आंकड़ा लगा, हमारा गुटका पास हुआ 12 का। तो इसी तरह दोस्तों मैं आपको ये लास्ट से दिखा देता हूँ। ये रूटीन भी चलती आ रही है सन 2000 से। अभी हमारे पास जो बॉन्ड है ये हम आ गए। यहाँ पे हमारे पास ब्रोकर आंकड़ा लगा है 98, यानी कि 8 की जमा हमारे पास लग चुका है। क्रॉस बॉन्ड जो है 10 11 12 का हमारे पास फ्रंट गुटका लगना है 40,000 के बॉन्ड में। तो दोस्तों 10 11 12 का जो गुटका है इसमें एक गुटके में 20 आंकड़े होते हैं। तो ये मैंने 60 आंकड़ा आपके सामने लिख दिया। ये 60 आंकड़े हैं, यानी कि 40 आंकड़े हमारे बंद हो जाते हैं 100 में से। तो इन 60 आंकड़ों में से हम अपने आंकड़ा फाइनल करेंगे और उसी का हम आपको बताएंगे कि जिसका आपने प्राइस बॉन्ड ख़रीदना है उस नंबर का। तो अब इनको मज़ीद शॉर्ट करते हैं। जो मैंने ऊपर आपको सफ़े की रूटीन दिखाई थी उसमें हमारे पास सफ़ा था 2 3 4 7 8 9, यानी कि 0 5 1 6 का हमारे पास सफ़ा नहीं था। तो हम वहाँ से अपने 0 5 1 6 के आंकड़े काट देंगे। तो हमारे पास ये 2 2 4 2 6, यानी कि हमारे पास 6 6 12 12 और 12 24, और ये हमारे पास दोस्तों बनेंगे 1 2 3 4 5 6 36 आंकड़े। यानी कि हमने 60 में से अपने 36 आंकड़े फाइनल कर लिए और हमारे पास 24 आंकड़े यहाँ से हमारे पास कट गए। तो अब इन 36 आंकड़ों को मज़ीद शॉर्ट करते हैं। आपको अगली रूटीन की तरफ लेके जाता हूँ। ये जमा आंकड़ा की रूटीन है। जब भी किसी बॉन्ड की सेकंड पट्टी में बैक आंकड़ा सेमी जोड़ा लगे तो सेम डेट पर हमने खेलना है। खेलने वाले ड्रा से एक ड्रा ऊपर जो 6 फिगर है उससे -1 और -3 इन दोनों का होम ये फिगर जमा आंकड़ा लगता है। जैसे कि ये सेकंड पट्टी है, इसमें हमारे पास बैक आंकड़े में सेमी जोड़ा लग गया, ठीक हो गया। अब हमने सेम डेट पे ड्रा करना था, उसके एक ड्रा ऊपर जो नंबर लगा है वो है 23397 और उसका छठा फिगर है 6 का। तो हमने इसका छठा फिगर ले लिया, इससे हमने 1 कम किया तो यानी कि आया हमारे पास 5, और छठे फिगर से हमने 3 कम किया तो जवाब आएगा 3, यानी 5 और 3 और इनके होम लेंगे तो 0 और 8। 0 5 3 8 की जमा में आंकड़ा लगना था तो 8 की जमा हमारे पास पास हुई। अब मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ जो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और सेकंड पट्टी में हमारे पास ये देखें बैक में हमारे पास 3705 सेमी जोड़ा लग चुका है। 1 साल बाद हम आए हैं और उससे एक ड्रा जो हम ड्रा खेलने आए हैं उससे एक ड्रा ऊपर हमारे पास 40,000 में लगा हुआ है 7550 और आखिरी फिगर इसका है 5 का। तो
तो हमने 5 का फिगर लिया, इससे 1 कम करेंगे जवाब आएगा 4, और 5 से हम 3 कम करेंगे तो जवाब आएगा 2। तो 2 और 4 और इसके घर लेंगे तो 7 और 9, 2 7 4 9 की जमा में हमारे पास आंकड़ा लगना चाहिए। हमारे पास ये 36 आंकड़े थे जो मैंने आपको पहले बताए थे। इसमें 2 7 4 9 के हम जब जमा आंकड़ा लगाते हैं तो हमारे पास ये 4 4 8 4 12 13 14, ये हमारे पास 14 आंकड़े रह जाते हैं, बाकी हमारे आंकड़े कट जाते हैं। तो अब इन 14 आंकड़ों में से ही हम मज़ीद गेम आगे बढ़ाते हैं। और सेंटर की आपको रूटीन पहले मैं दिखा रहा हूँ, मैं फिर बाद में आपको पंगूड़ा फाइनल करके बताऊँगा किस तरह होगा। सेंटर की एक रूटीन है 2004 से चल रही है। इसमें हमने करना क्या है कि 40,000 में फ्रंट गुड़ का जब भी 10 का लग जाए तो सेम डेट यानी कि 1 साल बाद 0.78 का सेंटर लगता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फ्रंट गुड का हमारे पास 10 का लगा, सेम डेट पे हमारे 0.78 का सेंटर लगना था तो 607 लगा, 7 का सेंटर पास हुआ। अब मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ इसका। यहाँ पे हम आ गए, हमारे पास ये गुटका लग गया 3705 और हमारे पास फ्रंट 10 का गुटका लग गया। अब 1 साल बाद हम ड्रा करने आए हुए तो हमारे पास 0.78 का सेंटर लगना चाहिए 40,000 के दूसरे बॉन्ड के लिए। आंकड़े मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हुए थे 4 4 8 4 12 13 14 आंकड़े थे हमारे पास और ये 4 सेंटर हैं। अब इन सेंटर को मज़ीद शॉर्ट करते हैं। एक और रूटीन आपको दिखाता हूँ, सन 2000 से चल रही है। 40,000 के बॉन्ड में जब भी 5 का क्लोज लग जाए तो 6 माह बाद सेंटर सिर्फ 0 और 5 का ही लगता है, इसके अलावा कोई और सेंटर नहीं लगता। तो जैसे यहाँ पे देखिए 40,000 में 5 का हमारे पास लग गया क्लोज, एक ड्रा हमने छोड़ दिया, अगले ड्रा 40,000 में हमारे पास 0 और 5 का सेंटर लगना था तो 0 का सेंटर पास हुआ। उसी तरह मैं आपको दोस्तों लास्ट में ले आता हूँ जो अभी हम ड्रा करने आए हैं। यहाँ पे हमारे पास 95 38 लगा था, 5 का क्लोज लग गया, एक ड्रा हम छोड़ेंगे 7555 जो ऊपर वाला ड्रा है 40,000 का, और अब हम जो ड्रा खेलने आए हैं यहाँ पे हमारे पास 0 और 5 का सेंटर लगना चाहिए। दोस्तों ऊपर जो रूटीन थी उसमें 0.78 का सेंटर था, नीचे जो रूटीन है ये इसमें हमारे पास 0 और 5 का, यानी कि 0 और 5 हमारा सेंटर मैच हो गया। तो हमारे जो 14 आंकड़े थे ये, इनमें हम 0 और 5 का सेंटर लगाएंगे तो हमारे पास ये टंडोले बन जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोस्तों 28 आंकड़े 28 टंडोले हमारे पास बनते हैं। यानी कि आपने जो प्राइस बॉन्ड ख़रीदना है उसके पहले 3 फिगर ये होने चाहिए 290 295, इन 28 में से वो फिगर होना चाहिए जो आपने बॉन्ड ख़रीदना है। तो दोस्तों ये टंडोले हो गए हमारे पास। अब इनको मज़ीद हम इसको पंगूड़ा यानी फोरकास्ट बना लेते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, एक और रूटीन आपको दिखा रहा हूँ। जब भी 87 का आंकड़ा प्ले हो जाए तो उसके क्रॉस में जो बैक आंकड़े की जमा है वो कोड है 4 और 9 की, इसके अलावा कोई और जमा नहीं लगती बैक पे। यहाँ पर 87 लगा हमारे पास, क्रॉस में हमारे पास 4 9 की जमा लगनी थी, बैक में तो देखें 4 की जमा पास हुई। उसी तरह ये भी मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। हमारे पास 87 85 लगा हुआ है 1500 के बॉन्ड में, क्रॉस हम यहाँ पे खेलने आए हैं तो हमारे पास 4 और 9 की जमा में बैक आंकड़ा लगना चाहिए। हमारे टंडोले ये थे 28। अब इनको जब हम पंगूड़े बनाते हैं तो ये मज़ीद बढ़ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 256 पंगूड़े बन गए 56। तो आपने जो प्राइस बॉन्ड ख़रीदना है उसके पहले 4 फिगर ये होने चाहिए 2904 2909, आगे 2 फिगर रह जाते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी का लें या सीरियल लें, जिस तरह आपके दिल हो, जितनी आपकी गुंजाइश हो। तो ये मैंने आपको 56 पंगूड़े बता दिए हैं। अब वक्त आया है कि मैं आपको मेन रूटीन बताऊँ और इस पंगूड़ों को हम शॉर्ट करें। तो एक रूटीन आपको मैं आखिरी रूटीन दिखा रहा हूँ, ठहरे मैं इसको ज़रा सही तरह तरतीब से दे दूँ जी। तो दोस्तों मैंने इसको तरतीब इसकी सीधी कर दी है। रूटीन कुछ इस तरह से है कि 1500 से 40,000 के लिए गुटका रूटीनें निकल रही हैं। 2 गुटके की रूटीनें हैं, एक है बैक गुटके की और एक है ओपन टू सेंटर गुटके की। तो बैक गुटका किस तरह निकल रहा है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम आगे बैक गुटके के लिए हमें क्या करना है, बैक वाला गुटका लेना है, यानी कि हमारे पास जो नंबर लगा हुआ है 73, इसका हम गुटका बनाएंगे तो ये बनता है 10 का गुटका। ठीक हो गया, एक हमने ये ले लिया और उसके बाद जो आपका चौथा फिगर है इससे हमने 1 बढ़ाना है, यानी कि 3 से 1 बढ़ाएंगे 4, और यहाँ पे 5वें फिगर के साथ इसको 7 लगा लेंगे तो बनेगा 48 का आंकड़ा। 48 का जब हम गुटका लेंगे तो वो बनता है 12 का गुटका। तो हमारे पास बैक के लिए 2 गुटके थे 10 और 12 का, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 14 का आंकड़ा पास हुआ, बैक का हमारा गुटका पास हो गया। उसके बाद ओपन टू सेंटर जो गुटका है उसके लिए हमने क्या करना है दोस्तों, चौथा और 5वां फिगर हमने लेना है, ये 38 है, इसका हमने गुटका बना लेना है, ये बनता है हमारे पास 11 का। इससे हमने 1 गुटका कम करना है और 1 बढ़ा लेना है, 1 कम करेंगे 10, 1 बढ़ाएंगे तो 12। तो 10 11 12 का जो हमारा ओपन टू सेंटर यानी कि ये सफ़ा और ये सेंटर, ये हमारे पास जो गुटका लगना चाहिए वो 10 11 12 का लगना चाहिए। तो ये 11 का गुटका लगा हमारा यहाँ पे, 11 का आंकड़ा मतलब ओपन टू सेंटर लगा, तो हमारा ये वाला गुटका भी पास हो गया और बैक पे भी हमारे पास पास हो गया। ये थोड़ी समझने वाली रूटीन है, लेकिन जो भाई समझते हैं उनको पता लग जाएगा कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, उनको क्या चीज़ है। तो बहरहाल ये रूटीन क्योंकि ज़्यादा समझाने बैठूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको शॉर्ट ही सारी चीज़ बता रहा हूँ। जो चीज़ मैं निकाल के दे रहा हूँ वही चीज़ निकलती है उसमें, तो आप उस चीज़ से बेफिक्र हैं। तो ये हमारे पास 10 14 की जो फोरकास्ट है वो पास हुई। अभी मैं आपको लास्ट में जो अभी हम ड्रा करने आए वो मैं आपको बता देता हूँ।
ये रूटीन वैसे दोस्तों चलती किस तरह है कि जो क्लोज़ है ना उसकी बाकी सेंटर लग जाए 1500 के, 1500 में क्लोज़ की बाकी सेंटर लग जाए, जैसे 3 लगा क्लोज़ इसकी बाकी 7। जब ये चीज़ हो जाएगी उसके बाद फिर हमने बैक का गुटका और ओपन टू सेंटर गुटका निकालना है। तो अभी हम 1500 का जो बॉन्ड अभी लेटेस्ट हम खेल के गए हैं यहाँ पे 92, 87, 56। तो ये हमारे पास ओपन टू जो क्लोज़ लगा है 2, इसकी बाकी है 8। तो ये हमारे पास लग चुकी है। अब हमने इसी रूटीन को आगे बढ़ाना है और अपनी गेम बनानी है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि बैक का गुटका लेंगे, तो बैक हमारे पास है 87, यानी कि 10 का गुटका आ गया। उसके बाद चौथा फिगर है 7, इससे 1 बढ़ाएंगे तो 8, 8 के साथ 5 को क्लोज़ लगाएंगे तो 85 बन जाएगा। 85 जो है वो 8 का गुटका है। तो हमारे पास जो बैक के गुटके बनेंगे वो है 10 और 8 का। अब ओपन टू सेंटर गुटका किस तरह दोस्तों निकालना है हमने, ये हमारे पास आ गया 75 का आंकड़ा, ये बन गया 12 का गुटका। इससे हमने 1 कम किया तो जवाब आया 11, और 12 से 1 बढ़ाएंगे तो 8, यानी कि 12, 11 और 8 का हमारे पास ओपन टू सेंटर गुटका लगना चाहिए, और बैक हमारे पास लगनी चाहिए 8 और 10 के गुटके। तो अब मैं आपको इनमें से शॉर्ट करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ जाए। ये हमारे पास 56 पंगूड़े जो थे फोरकास्ट ये थी हमारे पास। इसमें सबसे पहले हम बैक का जो हमारा गुटका है वो है 10 और 8 का। तो हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, इनमें बैक आंकड़े जो है ना वो 4 ही हैं, 04, 09, 58 और 54। ये 4 ही बैक आंकड़े बन रहे हैं, इसके अलावा और नहीं, क्योंकि 05 हमारे पास सेंटर था, 4 9 की जमा थी। तो ये हमारे पास जो 56 पंगूड़े हैं इनमें से 04, 09 की बैक है, 58 और 54 की बैक है। तो 04, 09 और 54 ये तीनों जो है ना 54 का जो आंकड़ा है ये तीनों 9 के गुटके में आते हैं, और 9 का गुटका हमारे पास बैक के लिए है ही नहीं, हमारे पास 10 और 8 का गुटका है। तो यानी कि ये तीनों हमारे जो बैक आंकड़े वाले फोरकास्ट है पंगूड़े हैं ये सब काट जाएंगे। हमारे पास 8 के गुटके में सिर्फ एक ही बैक आंकड़ा बनता हुआ है 58 का। तो 58 के साथ हमारे पास जितने भी ये फोरकास्ट हैं हम उसको रख लेंगे, बाकी हमारी सारी कट जाएंगी। तो ये हमारे पास फोरकास्ट बनती है 58 के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हमारे पास दोस्तों ये 14 फोरकास्ट बनती हैं जो हमारे पास फाइनल होती है। इस हिसाब से अभी हमने इसमें ओपन टू सेंटर गुटका नहीं लगाया, अभी हमने वो भी लगाना है, तो ये मज़ीद शॉर्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको वो भी लगा के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आ जाते हैं ओपन टू सेंटर हमारे पास है 12, 11 और 8 का, यानी कि हमारे पास ये जो है ओपन टू सेंटर लगा है 25, ये हमारे पास रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 45 जो है ये कट जाएगा, हमारे पास 95 हमारे पास कट जाएगा। ये मैंने काट के आपको बताए हुए हैं। जब हम इसमें ओपन टू सेंटर गुटका लगाएंगे 12, 11 और 8 का, तो हमारे पास जो फोरकास्ट रह जाएंगी दोस्तों वो ये रह जाएंगी 4, 4, 8, 9, 10। तो दोस्तों ये सारी वीडियो और सारी जो रूटीन्स है उसका निचोड़ ये है कि हमारे पास ये 10 फोरकास्ट बनती हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए। इन नंबरों के आपने प्राइस बॉन्ड ख़रीदने हैं स्टेट बैंक से जाके, जिनका नंबर शुरू से 2958 2058 इससे शुरू होता हो। पहले 4 फिगर ये वाले हो, आगे आपका नसीब है जो आप लेते हैं वो प्राइस बॉन्ड अगर आपका लग जाए तो आपका इनाम बड़ा अच्छा लग सकता है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये फर्स्ट की रूटीन है, फर्स्ट सेकंड के लिए मैंने चीज़ निकाली है तो फर्स्ट के लिए, लेकिन अक्सर ये सेकंड में भी लग जाती है। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ सारी फाइनल करके बता दी है। आपने जो प्राइस बॉन्ड ख़रीदना है वो इन नंबरों से शुरू होना चाहिए। पर्ची जुआ खेलना कानूनन जुर्म है, लिहाजा इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड ख़रीदें और पाकिस्तान की मीशत को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आपको सारी रूटीन सब कुछ समझा दिया है, और इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट ड्रामे में मुलाकात होगी। ये मेरा फ़ाइनल गैस है। इसके अलावा एक और चीज़ याद आई, जो कमेटी फोरकास्ट है 40,000 की 0426, एक ये दोस्तों कमेटी फोरकास्ट भी है, इसने भी 40,000 के बॉन्ड में कभी ना कभी लगना ही है। तो इसको कमेटी समझ के इस नंबर का ही प्राइस बॉन्ड आप ख़रीद के रखें। मैंने इस नंबर का एक प्राइस बॉन्ड रखा हुआ है 0426 का, और नसीब में हुआ तो लग जाएगा। बहरहाल ये गैस प्राइस बॉन्ड के लिए, इसलिए आप इन नंबरों को प्राइस बॉन्ड ख़रीदें। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। ये फ़ाइनल फोरकास्ट मैंने बता दी है फर्स्ट सेकंड के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।